हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में जो मैं वीडियो लेकर आया हूं किलपिस्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो को मैंने जब पिछली बार वीडियो बनाया था तो उस पर मैंने आपको इस शेयर को रेकमेंड किया था, कहा था कि अगर ये शेयर उस समय 284 चल रहा था और मैंने कहा था कि अगर ये शेयर 264 को तोड़ता है तो नीचे चल जाता हुआ दिखाई देगा, पर ये शेयर वो टारगेट को नहीं तोड़ा और फिर इस शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी वो काफ़ी अच्छी थी। और मैंने कहा था कि इस शेयर में मैनिपुलेशन है और मुझे लगता है कि आपको अगला क्वार्टर देखकर इस शेयर में निवेश करना चाहिए। तो इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ये शेयर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए लेकर हाजिर हूँ आपके साथ अपना व्यू इस शेयर पर अगले 6 से 9 महीने के लिए। तो आप इस शेयर में निवेश कीजिए और अगर अगला क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ देती रहती है तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न आप सभी को दे सकती है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं किलपिस्ट इंडिया के बारे में। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात बताऊँ तो इसका मार्केट कैप है 302 का, करंट प्राइस जो है वो है 402 की, और अगर मैं बात करूँ तो हाई जो है कंपनी का वो है 517 का, लो जो है वो 54 का है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक पीई की तो वो 9.01 है और बुक वैल्यू की बात करूँ तो 42.8 है। डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी की वो है 0.17% की, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, क्योंकि कंपनी पिछले 2 क्वार्टरों में ही प्रॉफिट कर रही है तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो प्रॉफिट जो कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा कर रही है, इसलिए वो 32.2% बढ़ चुकी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 28.2% है, जो फिर से बहुत अच्छी मानी जाएगी। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 की है। और अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी काम करती है किलपिस्ट इंडिया लिमिटेड इज एन एग्री बेस्ड कंपनी। द कंपनी प्राइमरी ऑफर्स एन एग्रोकेमिकल The chemical agriculture business includes crop protection product and public health product, bioproduct, micronutrients and mixed fertilizer। ये कंपनी जो है और भी बहुत सारे काम इसको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। किससे जुड़े हुए, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कोरोना वायरस में बाहर देश से, और इसकी वजह से इस कंपनी का जो पेट और सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कोरोना वायरस के समय में। और मैंने आपको पहले भी कहा था क्योंकि कोरोना वायरस से ये कंपनी ड्रिवन है, इसकी वजह से आप सभी को एकदम ध्यान से इस शेयर में निवेश करना चाहिए। और अगर इसके कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ अगले 4-5 साल के लिए हो तो आपको लगे, या इसके प्रमोटर ने कहा कि ऐसे ही रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो आपको इस शेयर में ज़रूर निवेश करना चाहिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसके अगर मैं प्रॉन्स की बात करूँ तो इस कंपनी ने अपने कर्जे को रिड्यूस किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी कर्जा मुक्त हो चुकी है। कंपनी इज एन एक्सेप्टिंग गिविंग, कंपनी ने जो रिजल्ट दिए कल वो काफ़ी बेहतरीन थे। कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 101.76 CAGR ओवर द पास्ट 5 ईयर। मैं आप सभी को बता दूं इनका जो प्रॉफिट है वो पिछले 2 क्वार्टर में आया, और उसको जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो वो उनकी जो CAGR है, अगर CAGR अगर आपने 5 साल पहले पैसा रखा होता तो 101.76% का ग्रोथ होता। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की सबसे अच्छी बात जो है, अभी मैं इस कंपनी पे उतना ज़्यादा जो है मुझे बिलीफ नहीं होता, फिर भी इस कंपनी ने इस तरह का रिजल्ट दिया है कि आने वाले समय में ये रिजल्ट काफ़ी अगर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और कांस्टेंट, मैं आप सभी को कहता हूँ, कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और कांस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ हर कंपनी में होना चाहिए जो आगे चलकर मल्टीबैगर बनने वाली है। पर इस कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और इसलिए ये शेयर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 26.16 की है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। पर अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो कंपनी का जो कॉन्स है वो 9.39 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू जो है। और अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग करूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है कम है, ये मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है। पर अगर मैं बात करूँ तो एक और चीज़
दो चीज़ें जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा खलती हैं, एक इसके प्रमोटर की कम होल्डिंग होना और दूसरी डेप्टर डे। मैंने आपको बहुत बार अपने लाइव सेशन में कहा है कि डेप्टर डे है जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा क्रूशियल लगता है, पर इस कंपनी का डेप्टर डे है पहले बहुत ज़्यादा था और अब कम होता हुआ दिखाई दिया है, फिर भी इतना कम नहीं हुआ है कि जो मुनाफा है वो बहुत जल्दी आ जाए। तो कंपनी का जो डेप्टर डे है वो 251.97 डेज का है। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, वो भी कितनी हुई है तो 5.07%, जो अलार्मिंग लगती है। और अगर मैं इसकी पीई की कंपैरिजन करूं तो आपको क्या बताऊं, इस सेक्टर में जिस सेक्टर में ये कंपनी है वो है एग्रोकेमिकल, और एग्रोकेमिकल के बात करूं तो ये कंपनी इसका जो इस सेक्टर में का जो लीडर है वो है पीआई इंडस्ट्री, जिसकी पीई जो है वो 59.06 की है। उसके बाद यूपीएल है, यूपीएल की 10.25, और बाकी सब इस सेक्टर में यूपीएल के बाद जो सबसे सस्ता शेयर दिखाई दे रहा है वो किलपिस्ट इंडिया ही लग रहा है। और इसकी वजह से आप सभी को इस शेयर को अपनी तरफ से अपने पोर्टफोलियो में ध्यान दे के थोड़ा ना थोड़ा हर क्वार्टर में ऐड करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो कंपनी डिलीवर कर रही है पिछले 2 क्वार्टर में वो बहुत शानदार डिलीवर कर रही है। कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए थे जून क्वार्टर के वो थे 53 करोड़ का सेल्स, और प्रॉफिट डिलीवर किया था 24 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको पिछले 7 दिन से एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ओपीएम। कंपनी का ओपीएम जो है वो 69% का हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा मार्वलस है। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है, मैं आप सभी को समझा देना चाहूँगा कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना है। तो इस कंपनी का हर 100 रुपये कमाने में 69 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो काफ़ी शानदार माना जाएगा। और अगर मैं आपको बता दूं, इसकी बैलेंस शीट पे मुझे भरोसा इसलिए नहीं होता कि अगर आप जून 2020 के बाद का क्वार्टर देखें तो वो सब के सब जो है वो लैकलस्टर थे और उनमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं थी। और अगर मैं इसके बात करूं तो अभी तक हमने जून क्वार्टर के रिजल्ट देखे, पर अगर हम सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो कंपनी ने एक बड़ा शानदार रिजल्ट डिलीवर किया है, जो सभी को एक्सेप्टेड था। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तब मैं एग्रेसिव होकर इसमें बाई करूंगा, पर मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को इस शेयर को 264 के स्टॉप लॉस पे इस शेयर को एक्यूमुलेट करवाया था और मेरे सारे क्लाइंट ने इसे एक्यूमुलेट किया था। अगर मैं सितंबर क्वार्टर के सेल्स की बात करूं तो कंपनी ने 112 करोड़ का सेल्स किया है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है, वो है 59.73 करोड़ का, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक ऐसे स्टॉक्स में निवेश करता हूं जो आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सके। बस मुझे अब एक चीज़ चेक करनी है कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट हो वो कंसिस्टेंट हो जाए। अगर ये कंपनी कंसिस्टेंट हो जाती है तो ये शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न आने वाले समय में दे सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस शेयर में इसका जो कंपनी ने ईपीएस क्लॉक किया है वो काफ़ी अच्छा क्लॉक किया है, और ईपीएस है इस कंपनी का 79.56, जो बहुत अच्छा माना जाएगा किसी भी कंपनी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी में और क्या क्या चीज़ें देखने वाली है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी ने मार्च 2020 में 26 करोड़ का सेल्स किया था और 8 करोड़ का प्रॉफिट किया था, पर इसकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन थी वो 32% की थी, जो काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाएगी। पर ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो धीमे धीमे बढ़ता हुआ दिखेगा। पर अगर लास्ट 12 मंथ की बात करें तो 76 करोड़ का सेल्स और 30 करोड़ का प्रॉफिट, और ईपीएस है 39 पर, 4 गुना बढ़ा है पिछले साल से अभी तक। ईपीएस जो है वो 4 गुना का बढ़ोतरी है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से इस बार का ईपीएस आया है, ये शेयर जो है वो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में अपने निवेशकों को दे सकता है। तो हमें इस शेयर को ज़रूर खरीदना चाहिए और थोड़ा थोड़ा हर क्वार्टर एक्यूमुलेट करना चाहिए रिजल्ट देखकर।
और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो 9% की है पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में 21% की, पिछले 1 सालों में कंपनी ने 207% की ग्रोथ की है। पर ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को इंक्लूड किए हुए नहीं है। अगर आप सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को इंक्लूड करेंगे तो ये जो सेल्स ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर सबसे अच्छी बात कंपनी की क्या बढ़ी है, तो पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट है 102%, पिछले 3 सालों में वो 90% और फिर 479% जो है पिछले 1 सालों में कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। और पिछले 10 सालों में कंपनी ने 35% का रिटर्न दिया है। हर साल दर साल कंपनी 35% का रिटर्न देती हुई है। पर पिछले 5 सालों में कंपनी ने 114% का रिटर्न दिया, जो काफ़ी ज़्यादा मार्वेलस माना जाएगा। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 75% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 सालों में कंपनी ने 368% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कंपनी की एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो पिछले 5 सालों में 21%, पिछले 3 सालों में 26% और 1 सालों में 28%। जो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं देखते देखते आता हूँ और आप सभी को बार बार समझाता हूँ कि ऐसे ही आपको शेयर को पकड़ना चाहिए, ताकि आप एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ सकें जो आने वाले समय में मल्टीप्लाइड यानी कि 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाए। और अगर मैं देखूं इस कंपनी का, तो कंपनी का जो रिज़र्व है, पहले 2019 में 16 करोड़ का रिज़र्व था, बोरिंग थी 6 करोड़ की, और अब मार्च 2020 में कंपनी की बोरिंग थी 25 करोड़ की और बोरिंग है 4 करोड़ की, जो अच्छी मानी जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो एक चीज़ बहुत अच्छा बढ़ा है वो है साल दर साल जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो है मार्च 2018 में 24%, मार्च 2019 में 28% और मार्च 2020 में 32%। और इस साल का जो आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। कंपनी का डेप्टर डे है, अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का डेप्टर डे पिछले 3 सालों में सबसे कम है और इस साल 252 डेज का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ में एक चीज़ बहुत ख़राब है कि पिछले दिसंबर 2014 में प्रोमोटर के पास 43.43% की होल्डिंग थी और अब 38.35 की है, जो घटती हुई चली आई है। पर इसमें एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है कि इसमें FIIs जो है अपनी होल्डिंग को 2.93% तक ले चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है उन इन्वेस्टर के लिए जो इसमें निवेश करना चाहते हैं। पर पब्लिक की बात करो तो पब्लिक के पास से होल्डिंग जो है वो FII के पास गई है और वो 58.72 की हो गई है। पर अगर मैं 2017 से बात करूँ तो कंपनी की 56.58 है, जो बढ़ती हुई है 58.72 की। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि अगर आप इस शेयर में, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियो में सबसे पहली बात तो मैं आप सभी के सामने पहले कंपनी की बैलेंस शीट और ये सब चीज़ को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद टेक्निकल टारगेट्स बताता हूँ। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको इस शेयर में स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 378 रुपीज़ का, आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 378 का। और नीचे में आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे के जो लेवल्स हैं 325, 293, 239 और 173 तक के जो टारगेट्स हैं आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं नीचे की ओर। अगर इस कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया तो आप इस शेयर को नीचे में 173 तक के लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं। पर मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ऊपर में हम कौन सा टारगेट, मतलब मार्केट गुरु का इस शेयर में कौन सा टारगेट है आने वाले दिनों के लिए, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 430 का। अगर 430 को सस्टेन करता है तो फिर ये शेयर जो है 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये शेयर जो है 515 को, और 515 को सस्टेन करता है तो ये शेयर 587 को, और फिर इसको सस्टेन करता है तो 700, 850 और 1000 रुपीज़ के शेयर
₹1000 के टारगेट जो है वो आने वाले समय में दिखाई देंगे। पर अगर इस प्रमोटर पे भरोसा करूँ और इसकी बैलेंस शीट पे भरोसा करूँ तो ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और आने वाले समय में आपको इससे भी बड़े बड़े टारगेट्स दिखा सकता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्रमोटर अगर ऐसे ही रिजल्ट देते रहे और ऐसा ही धमाका करते रहे तो ये शेयर जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी रैली यहाँ से कर सकता है। पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई है तो आप 378 का स्टॉप लॉस लगाएं और ₹1000 के टारगेट के लिए अप्रोच करें और नीचे में जाए तो ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए। ये शेयर अगर ऐसे ही रिजल्ट डिलीवर करता रहेगा तो आपको ऐसा ही प्रॉफिट इस शेयर में बनता रहेगा। तो अगर आपको किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। कोई समय समय पर मैं ऐसी जानकारी ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।